हाथों को भी बांधा हुआ था। शियाओ के चेहरे पे उदासी साफ दिख रही थी क्योंकि अभी उसकी बोली लग रही थी और उसे बेचा जा रहा था। पर तभी हमारे मेन लीड हान शेन की नजर याओ पे पड़ती है और याओ के चेहरे से उसकी नजर हट ही नहीं पाती। यहाँ तक कि याओ को देखते ही वहाँ पे बैठे सभी लोग याओ की बोली लगाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। तभी शेन का असिस्टेंट उसे बोलता है कि बॉस 2 महीने पहले याओ के फादर की कंपनी बैंकरप्ट हो गई थी। इसी वजह से याओ के फादर एक बिल्डिंग से कूद करके इस दुनिया से चले गए। अपने हस्बैंड को इस तरह से खो देने की वजह से याओ की मदर मेंटली इल हो गई और याओ भी 2 महीने से मिसिंग थी। मुझे नहीं पता था कि याओ यहाँ पे मिलेगी और याओ की फैमिली को बर्बाद करने के पीछे भी शायद फैंग फैमिली का हाथ है। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि शेन यहाँ पे एक नेकलेस के ऑक्शन में आया था जो कि उसकी फैमिली का था। एक्चुअली फैंग फैमिली ने शेन की फैमिली को बैंकरप्ट करके उनका एक्सीडेंट करवा दिया था और जब ये एक्सीडेंट हुआ फैंग के लोग एक पेन ड्राइव जिसमें की सारे प्रूफ थे और शेन की फैमिली का नेकलेस लेके चले गए थे। अब सीन प्रेजेंट में आता है और हम देखते हैं कि शेन इस ऑक्शन में शेंग अपनी मॉम का नेकलेस वापस लेने के लिए आया था पर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। फिर शेंग का सेक्रेटरी उसे बताता है कि बॉस आपकी फैमिली की बर्बादी के पीछे शायद याओ की फैमिली का भी हाथ हो सकता है और शायद याओ आपके एनिमी की डॉटर है। आगे वो बोलता है कि किस्मत का खेल तो देखो, आज याओ का 18th बर्थडे है और वो किस हालत में है। तभी हम देखते हैं कि शेन की आंखों में याओ को देखने के बाद याओ के लिए एक अलग सा पागलपन आ जाता है। तभी याओ की बोली भी शुरू हो जाती है। तरह तरह के लोग उसे खरीदने के लिए अपने अपने दाम लगाते हैं। फिर शेन याओ के लिए उन सबसे ज्यादा प्राइस लगाता है और बोलता है 100 मिलियन। पर तभी वहाँ पे एक और पर्सन बोलता है 200 मिलियन। फिर आगे शेन जो कि अब याओ को किसी भी कीमत पे पाना चाहता था वो उसके लिए बोलता है 300 मिलियन और किसी में भी हिम्मत नहीं होती कि वो याओ के लिए इससे ज्यादा प्राइस लगा सके और वहाँ पे सभी चुप हो जाते हैं। फिर याओ भी शेन की तरफ देख रही होती है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं ये सोच करके कि पता नहीं अब उसके साथ क्या होने वाला है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि याओ एक रूम में थी जहाँ पे तरह तरह का सामान पड़ा हुआ था। याओ की आंखों को बंद करके उसे एक चेयर से बांधा हुआ था। फिर हम देखते हैं शेन को जो कि याओ की आंखों से पट्टी हटाता है। याओ शेन को देख करके उससे घबराते हुए और डरते हुए बोलती है कि प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, मैं तुम्हारी सारी बातें मानने के लिए तैयार हूँ, तुम्हें जितने पैसे चाहिए तुम मुझे बताओ। पर तभी शेन याओ का चिन्ह पकड़ता है और याओ के करीब आकर के उसको उसके नाम से बुलाता है। शेन के